तो हेलो गाइस, आज की वीडियो में स्वागत है आपका। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको अपनी दुकान का फुल टूर करवाने वाला हूं कि मेरी दुकान कितनी बड़ी है, काउंटर से लेकर लवारी तक मैं अपनी दुकान को किस तरह मैनेज करता हूं और किस तरह डेकोरेट करता हूं, उसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं ताकि जो कोई भी दुकान करना चाहता है उसको कुछ आइडिया मिल सके। तो चलो बिना देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरी दुकान का सामने का फ्रंट है जो कि रोड से ऐसा दिखता है, जिसका साइज 16 फुट चौड़ा और लगभग 38 फुट लंबी है दुकान। जिसके सामने फ्रंट पर ये एक पाइप लगाई है जिसमें सभी तरह के शैम्पू और 10 रुपए वाले नमकीन की लड़ियों को टांगा गया है। और ये पाइप आप अपनी दुकान पर जरूर लगाएं। इसमें सामान के साथ साथ डेकोरेशन बहुत ही अच्छी बनती है। सबसे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं जिसके बारे में लोग मुझे सबसे ज्यादा कमेंट करते हैं कि आप अपनी दुकान पे लड़ियां किस तरीके से टांगते हो जो कि बिल्कुल सीधा रहती हैं। तो मैं आपको बता दूं तो मैं यूज करता हूं ये हैंगर, जो कि आपको किसी भी होलसेलर या जिससे आप लेस कुरकुरा खरीदते हो उससे आपको आसानी से फ्री में मिल जाएगा, जिसमें कि 4 लड़ियां टांग कर आप इसको किसी भी मेख या जैसे कि मैंने फट्टी बनाई है उस तरीके से अच्छे से टांग सकते हो, जिससे कि आपके भी लेस कुरकुरे की लड़ियां बिल्कुल सीधी लगेंगी और अच्छी लगेंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक फट्टी में कील लगाकर इन्हीं हैंगरों को टांगा हुआ है, इसीलिए कुरकुरे और चिप्स की लड़ियां एकदम सीधी और डेकोरेट लग रही हैं। तो आपको भी इसी तरह लड़ियों को बाहर डिस्प्ले करना है। इन्हीं के नीचे मैंने 2 बड़े रैक कुरकुरे और चिप्स के लिए रखे हैं, जिनमें मैंने सभी 10-10, 20-20 रुपए वाले लेस कुरकुरे टकाटक को लगाया है। और इसी के साथ मेरी दुकान का काउंटर आ जाता है जिसमें मैंने सभी तरह के टॉफियों के जार रखे हैं। और ये हमारी दुकान का काउंटर आप देख सकते हैं किस तरीके से ब्राउन और व्हाइट सरमैके से डिजाइन करवाया हुआ है, जो कि एकदम लकड़ी का बना है। जिसके ऊपर दोनों साइड हमने कुछ कुछ सामान रखा है और कस्टमर का सामान निकालने के लिए बीच में ये थोड़ी सी जगह छोड़ी। और इसके लेफ्ट साइड में चॉकलेट्स के लिए फ्रिज रखा है जिसमें सभी तरह के चॉकलेट आसानी से आ जाते हैं। और इसी के साथ दुकान का एक ये पिलर है जिसमें मैंने कुछ कुछ सामान टांग रखा है, जैसे की बुरश, चूपा चुप्स और बैटरी। और ये दुकान के सामने का फ्रंट है जो की कस्टमर को सबसे पहले दिखता है। और यहाँ सामने कॉस्मेटिक की सभी आइटम्स को लगाया हुआ है। और ऊपर साइड सभी चॉकलेट्स के बंद डब्बे और डेली ना बिकने वाले सामान को ऊपर लगाया है। और इन्हीं के आगे नीचे के रैक्स में साबुन, बिस्कुट और रस को लगाया है। और ऊपर दुकान पर व्हाइट कलर की प्लेट वाली डाउन सीलिंग करवाई है। तो पीछे आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने किस तरह से कांच की फिटिंग कराई है। तो आपको भी इसी तरह, अगर आप न्यू फिटिंग करा रहे हैं तो इस तरह कांच की फिटिंग करवा सकते हैं। इसका फायदा ये होता है जो कॉस्मेटिक की छोटी छोटी चीजें होती हैं वो ज्यादा क्वांटिटी में अरेंज हो जाती हैं और देखने में सुंदर लगती हैं। तो मैंने भी इसी तरह कांच के रैकों में सभी कॉस्मेटिक की आइटम लगाई हुई हैं। इसी की साइड में एक ये सीढ़ियों के लिए गेट है जिसके ऊपर मैंने फेविक्विक, हेयर डाई, परफ्यूम को लगाया हुआ है। अब बात करते हैं किराना की जरूरी आइटम यानी कि सभी तरह की दालें, चाय, सोयाबीन, जिसके मैंने ड्रम के जगह सीधे गट्टे लगाए हुए हैं, क्योंकि जैसे जैसे हमारे दालें बिकती जाएंगी इस तरह हम गट्टों को मोड़ते रहेंगे और दालें हमेशा ऊपर रहेंगी। जबकि टीन और ड्रम में दालें खराब भी हो जाती हैं और दिखती भी नहीं, इसलिए आप भी ऐसे ही रखना दालें, आपका खर्चा भी बचेगा। इसी तरह हमने आगे सभी तरह के चावल, बेसन, मैदा, सूजी को भी लगाया हुआ है। और अगर आपके पास भी स्पेस कम है तो आप भी हमारी तरह दालों के ऊपर से लकड़ी के रैक स्टार्ट करवा सकते हैं। इससे आपकी फ्लोर की स्पेस भी बच जाएगी और दालों के पीछे वाले रैक खराब नहीं होंगे। और दालों के ऊपर वाले रैक आप देख सकते हैं जिसमें हमने सभी तरह के बिस्किट और ऑयल को लगाया है। और बीच में दाल और चावल का वेट करने के लिए एक कांटा रखा है। तो अब हम बात करेंगे रैक के साइज की कि मैंने अपनी दुकान में रैक का साइज कितना रखा है। तो मान लो इस रैक की यहाँ से लेकर यहाँ तक हाइट है 11 इंचेस की, यानी कि मान लो 1 फुट। और सामने से इसकी चौड़ाई है 22 इंचेस, यानी कि लकड़ी को लगाकर 2 फीट। और इसके अंदर से बाहर तक गहराई है 9 इंच। ये एक खाली रैक आप देख सकते हैं। अब बात करेंगे हम काउंटर के अंदर की स्पेस की। यहाँ हम खड़े रहते हैं तो अंदर से हमारा काउंटर कुछ इस प्रकार का है जिसमें कुछ पैसे रखने के लिए गल्ले हैं। और इस साइड काउंटर के ऊपर सभी लूज नमकीन के डब्बे रखे हैं। इनको बेचने के लिए एक कांटा रखा है और ये हमारा पेटीएम बॉक्स रखा है। तो अब हम बात करेंगे कि मैंने अपनी दुकान पर काउंटर किस तरह लगाया है। तो हमने काउंटर एल शेप में लगाया, जैसा कि आप देख सकते हैं। एक काउंटर ये सामने की तरफ लगा है, एक काउंटर ये इस साइड लगा है। और यहाँ पर सीढ़ियों से कस्टमर दुकान पर एंटर करता है। और दुकान के अंदर आते ही यहाँ कस्टमर के बैठने के लिए एक बेंच रखा है। और इस साइड के भी अलमारी रैक आप देख लीजिए, इनमें भी हमने सामान बहुत ही अच्छे तरीके से लगाया है। ज्यादा बिकने वाला सामान जैसे की भुजिया, बिस्कुट, कॉफी वो हमने नीचे लगाया है। और कम बिकने वाला सामान
वो हमने ऊपर लगाया है, जो कि इस सीढ़ी की मदद से हम उतार लेते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं तो हमने दुकान 2 पोर्शन में बनवाई है, एक नीचे एक ऊपर, ताकि सामान का स्टॉक ज्यादा रख सकें। तो सबसे पहले मैं आपको बेसमेंट वाला एरिया दिखा देता हूँ, जो कि दिवाली की वजह से अभी बहुत ही बिखरा पड़ा है, जिसमें हमने लकड़ी का फ्रेम बनवाकर ऊपर सभी लेज कुरकुरे की पेटियां रखी हैं और सभी तरह के चावल, कोल्ड ड्रिंक और सर्फ का स्टॉक यहीं रखा है। और ये हमारे दोनों डी फ्रिज रखे हैं। बहुत से लोग इसी बात पर कंफ्यूज रहते हैं कि उन्हें दुकान के लिए कौन सी कंपनी का फ्रिज लेना चाहिए। तो हम 3 साल से यूज कर रहे हैं वेस्टर्न कंपनी का डी फ्रिज, जो कि 500 लीटर का आपको 30 या 32 हजार की रेंज में मिल जाएगा। 3 साल से तो कोई कंप्लेंट नहीं आई है, बस इनकी जाली वाली टोकरी नीचे बार बार गिर जाती है। तो अब मैं आपको ऊपर जाकर भी दिखा देता हूँ कि हमने ऊपर कौन कौन सा सामान रखा है। तो ऊपर जाने के लिए इस साइड हमारी सीढ़ियाँ हैं। ऊपर हमने वही सामान रखा है, या तो सामान बहुत कम बिकता हो या फिर स्टॉक हो, जैसा कि कॉपी और स्लेट पेंसिल नीचे भी लगी हैं और ज्यादा स्टॉक पर हम ऊपर रखते हैं। और सभी तरह के डिस्पोजल, पैकिंग करने वाले लिफाफे और भी छोटा मोटा जैसे कि स्टेशनरी का सामान भी ऊपर रखते हैं। और इस साइड एक और लकड़ी की शेल्फ है, जिसपे कुछ नमकीन और लेज कुरकुरे की पेटियां रखी हैं और इसी के नीचे बिस्किट, माचिस और हल्दी मिर्च की बोरियां रखी हैं। और इन ब्लू कलर के डब्बों में सभी तरह के ड्राई फ्रूट रखे हैं। और इन्हीं के ऊपर एक एक्स्ट्रा पाइप लगाई है, जिसपे हल्दीराम के 10 और 20 रुपए वाले सभी नमकीन की लड़ियों को टांगा है। किसी भी तरह के ज्यादा नमकीन है उसका स्टॉक हमने यहाँ पे लगा रखा है, ताकि यहाँ पे ये चूहे भी ना काटें। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि मेरी कोई भी न्यू वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।